इस वीडियो में तो देखेंगे डीएवी क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 9 द 7 एजेस के हिंदी में फुल समरी। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि ये 7 एजेस का मतलब है क्या आखिर। अब ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर से क्या पता चल रहा है हमें। इस फिगर में पता चल रहा है कि बेबी था, इन्फेंट हुआ, उसका फिर वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने का बच्चा हुआ, उसके बाद फिर वो और बड़ा हुआ, टीनेजर में आया, उसका फिर और बड़ा हुआ, फिर जॉब करने लगा, उसका फिर और ओल्ड होते गया, उसके बाद फिर बूढ़ा हुआ, उसके बाद फिर वो उसके जाने का समय हो गया। इतना समझ में आ गया ना। अब अगर हमारे बुक पे देखा जाए तो हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। अब क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमारे स्कूल में एक स्टेज होता है, वहाँ पे हम लोग जाके परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम सब इस दुनिया में कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए आए हैं, और लास्ट में जैसे आए वैसे ही हम लोग को चले भी जाना है इस दुनिया को छोड़ के। यही चीज़ बोल रहा है इस थर्ड लाइन में कि दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंस, मतलब वैसे ही आएंगे और ऐसे ही जाएंगे, इस बीच उनको कुछ परफॉर्म करना है इस दुनिया में, बस यही कहानी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग आते हैं इस दुनिया में वो लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस करके जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड इन्फेंट हुआ, उसके बाद फिर वो स्कूल बॉय बना, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो टीनेजर्स में आया, ऐसे ही करते करते बहुत सारा वो पार्ट प्ले कर लेता है, वो इतना सारा रोल वो प्ले कर लेता है, वही बता रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट म्योलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब बच्चे होते हैं पहले बार तो उनको इन्फेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एट द फर्स्ट इन्फेंट, जो 7 रोल प्ले करते हैं तो उनका फर्स्ट रोल होता है इन्फेंट का, मतलब वो पहले पैदा होते हैं। उसके बाद फिर उस टाइम क्या होता है, म्योलिंग, इसका मतलब होता है कि रोना, रोते हैं। एंड पुकिंग, पुकिंग का मतलब होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीख रहे होते हैं उस टाइम, जब पैदा होते हैं इन्फेंट बनते हैं तो उन्हें पहला बार नर्स हमारे पास लेकर आती है। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका एडमिशन होता है स्कूल में, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो वही बता रहा है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्कैचल। अब यहाँ पे स्कैचल का मतलब क्या हुआ कि ये स्कूल बैग हो गया, जो स्कूल बैग हम लोग टांग के जाते हैं ना, वो बता रहा है कि फिर हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसका फिर स्कूल बैग टांग के लोग स्कूल जाते हैं। उसका बोल रहा है एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो लोग सुबह उठते हैं तब वो लोग के फेस में चमक रहता है। उसके फिर वो क्रीपिंग लाइक स्नेल, मतलब वो रेंगते हैं स्नेल टाइप का, मतलब बेड में करते हैं ना, हाथ पैर हिलाते हैं, उसमें खेलते रहते हैं अपने में। वही बता रहा है कि सुबह उठते हैं तो खुश रहते हैं, उनका फेस साइन करता रहता है। उसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन अ लवर। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि उन लोग को स्कूल जाना पड़ता है, उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका फिर उन लोग का टीनेजर आता है, फिर वो लवर बन जाते हैं। बड़े होने के बाद वो यंग होने लगते, धीरे धीरे टीनेजर का एज आ जाता है। तो यही बता रहा है इसमें। फिर यहाँ पे बोल रहा है साइंग लाइक फॉरमैन्स विथ अ वोलफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन अ शोल्डर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स एंड bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे वो लोग बड़े होते हैं, टीनेजर के एज में आते हैं, उन लोग का बीड़ आता है, उसका फिर उनका आवाज़ भारी होता है, तो उस टाइम उन लोग को चिड़चिड़ापन रहता है। उन लोग को जो मन रहता है वही लोग करते हैं, किसी भी चीज़ में चिड़चिड़ापन शो करते हैं। वैसे हम लोग बायोलॉजी में टर्म पढ़े हैं ना कि हार्मोनल चेंज वही है इन लोग का, कि गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा करना, किसी भी बात में उन लोग को चिड़चिड़ करना, चिल्लाना, वही बता रहा है। एंड क्विक इन क्वारल, चिल्लाना। फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, उन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। फिर आगे देखेंगे तो क्या लिखा है। फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विथ गुड कैप लाइंड विथ आईज सिवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो मैच्योर हो जाते हैं बहुत, उसके बाद फिर उनके जो बियर्ड रहते हैं वो भी फॉर्मल कटेड रहते हैं। फिर वो उतना जो भगचक जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे वायरल वगैरह वो सब नहीं करते हैं। उसका फिर उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो उसको वो निभाते हैं, उस एज में आ जाते हैं फिर मैच्योर होने के बाद। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या लिख रखा है कि द सिक्स्थ एज शिफ्ट, उसका फिर उनका आता है छठा पार्ट अपने लाइफ का छठा रोल। अभी हमने पांचवा रोल देखा कि कैसे वो लोग जॉब करते थे, वो लोग मैच्योर हो गए हैं, उनके बियर्ड फॉर्मल कट हैं, अब दाढ़ी को अच्छे से रखते हैं लोग काट के। उन लोग का जो क्वारल, चिल्लाना, हल्ला करना या फिर चिड़चिड़ापन वो सभी दूर हो चुका था। लेकिन अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट में, हमारे लाइफ के सिक्स्थ पार्ट में।
अब हमारा लाइफ का सिक्स्थ पार्ट क्या रहता है कि हम लोग धीरे धीरे अब ओल्ड होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हम लोग का अब उतना काम करना पाना मुश्किल हो जाता है। तो वही बता रहा है यहाँ पे। Into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब वो जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं तो वो लोग स्लीपर मतलब चप्पल पहन रहे हैं घर में, उनके आँख में चश्मे लगे हुए हैं, एंड पाउच ऑन साइड, और वो हल्के कपड़े पहन रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है हिज यूथफुल हॉर्स विल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज संग सैंक एंड हिज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका जो है स्किन जो है वो ज्वेलरी टाइप का हो रहा है। उसका फिर वो अब उतना बोल नहीं पा रहे अच्छे से, उनके बोल में हिचकिचाहट आ रही है। उसके बाद फिर वो अब धीरे धीरे चाइल्डिश, क्या लिखा है यहाँ पे, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल वाइब्स। इसका मतलब वो वापस बच्चे बनते जा रहे हैं। बच्चे कैसे करते हैं तुम छोटे से, वो एक जगह बैठा दो वो बैठे रहेंगे, वैसा ही हाल हो रहा है उनका भी। वो धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहे हैं और उनको जहाँ बैठा दिया जाए वहाँ बैठ रहे हैं। वही बता रहा है ये सिक्स्थ फेज में। अब हम लोग बढ़ते हैं सेवन फेज में। अब जो सेवन्थ फेज़ है वो लास्ट फेज़ है लाइफ का। इस फेज़ में हम लोग वापस से बच्चे बन जाते हैं पूरे, ना ही चल पाते हैं ना ही कुछ कर पाते हैं, जहाँ बैठा दो वहाँ एक जगह बैठे रहते हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। एंड विशल्स इन हिज साउंड लास्ट सीन ऑफ ऑल, उनके आवाज़ में एकदम हिचकिचाहट आने लगता है, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं कुछ भी, और ये उनका लास्ट सीन रहता है। डैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मोर ऑब्लिवियन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जितना इस लाइफ को जीने आए थे उतना वो जी लिए, उनका लाइफ अब ख़त्म होने वाला है, और वो सेकंड चाइल्डनेस बनने वाले हैं, मतलब चाइल्ड बनने वाले हैं, जो कि सब कुछ भूलने वाले हैं। मतलब कि वो बैठे रहेंगे जगह, लेकिन वो सब कुछ भूल जाएंगे, वो कुछ भी उनको याद नहीं रहेगा। मतलब वो जैसे चाइल्ड को कुछ नहीं पता रहता है ना जब वो आते हैं तब, वैसे ही वो बनने वाले हैं, उनको कुछ नहीं पता रहेगा, बस वो इधर उधर देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो हमें बोल रहा है कि उनका टेस्ट, टीथ भी झड़ जाएगा, दांत भी झड़ जाएंगे, आइज भी चले जाएंगे, मतलब आँख से दिखने, आँख का रोशनी कम हो जाएगा, उनका जो टेस्ट आने लगेगा खाने का वो कम हो जाएगा, वो सेंस किसी चीज़ को कम कर पाएंगे, यही बता रहा है यहाँ पे। जनरली तुम लोग देखे होंगे ना कि जो ओल्ड एज में आ जाते हैं वो अच्छे से सुन बोल नहीं पाते हैं, वो एक जगह पड़े रहते हैं शांति से। वही बोल बता रहा है यहाँ पे कि वो वापस चाइल्ड बन जाते हैं और वापस उनके जाने का समय आ चुका होता है। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट आर द सेवन फेजेस ऑफ आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम सेवन एजेस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर एज अ समरी हो जाएगा। इस आंसर से हमें बस पूरे चैप्टर का समरी भी पता चल जाएगा। तो ये एक समराइज्ड आंसर है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आंसर होगा कि पहला एज जो होता है हम लोग का वो इन्फेंट होता है। इन्फेंट मतलब बेबी जो पैदा होते हैं, सबसे पहले जो पैदा होता है ना, हम भी आए आप भी आए पैदा हो गई। तो जो सबसे पहला जो बॉर्न एज होता है ना, जब हम लोग बच्चे पैदा होते हैं, उस एज को बोलते हैं इन्फेंट, उस टाइम को। उसका बाद होता है वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बोलना सीखते, चलना सीखते हैं। उसका फिर वो उनको स्कूल भेजा जाता है, तो जब स्कूल जाते हैं तो वो एज होता है स्कूल बॉय एज, ठीक है। वो हो गया सेकेंड एज हमारा, उसमें हम लोग पढ़ते लिखते हैं और खेलने से हम लोग को मतलब रहता है। उसका फिर धीरे धीरे हम लोग और मैच्योर होते जाते हैं। उसका फिर हम लोग का एज आता है लवर। इस एज में हम लोग को टीनेजर, ये एज हम लोग को जनरली टीनेजर में आता है, ठीक है। इस एज में हम लोग स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, जब भी हम लोग का मैच्योरिटी आ जाए, ठीक है। ये जनरली हम लोग का 12-13 साल के बाद आता है। इस एज में हम लोग को चिड़चिड़ापन होता है, हम लोग चिल्लाते हैं चिल्लाते हैं, गुस्सा आता है किसी भी चीज़ से। तो उस एज को बोलते हैं हम लोग लवर एज। उस एज में हम लोग को कहीं कहीं प्यार भी आता है, या फिर हम लोग का हार्मोनल चेंज, इन बायोलॉजी हम लोग पढ़े ही हैं हार्मोनल चेंज। तो ये सब को मिला के ये होता है लवर एज। फिर आता है हमारे लाइफ का नेक्स्ट पार्ट जो होता है सोल्जर। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग को अब आगे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाता है। अपने लाइफ में आगे कुछ करना पड़ता है, जैसे जॉब वगैरह अपने लाइफ में करके हम लोग को बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना होता है। तो उस एज को बोलते हैं सोल्जर एज, जिसमें हम लोग मैच्योर हो जाते हैं पूरे, और उस टाइम हम लोग को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती है। उसका आता है हम लोग का जस्टिस एज। अब ये एज ऐसा होता है जिसमें हम लोग सब कुछ कर चुके होते हैं अपने लाइफ का, पैदा होना, स्कूल जाना, उसका फिर अपना लवर एज, उसका फिर अपना मैच्योरिटी, जॉब वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब निभाने के बाद हमारा आता है लास्ट में जस्टिस एज। इसको भी हम लोग ऐसे ही पार कर देते हैं। फिर आता है हम लोग का पेंटालून एज, ठीक है। अब ये एज हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस एज में हम लोग फिर होते क्या होते जाते हैं, ओल्ड।
वापस हम लोग बच्चे बनते जाते हैं। मतलब फिर हम लोग कम काम कर पाएंगे, कम घूम पाएंगे इधर उधर। और इसमें क्या होता है कि हम लोग का बोलने में भी कुछ हिचकिचाहट आएगी, आँखों में चश्मे लग जाएंगे, हम लोग पतले कपड़े पहनने लग जाएंगे नॉर्मल। उसके बाद फिर लास्ट में आता है ओल्ड एज। अब इस एज में हम लोग को, इस एज को बोलते हैं लास्ट एज हमारे लाइफ का। ये हमारा 7वां स्टेज रहता है लाइफ का। और इस स्टेज में हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बस खाली ये जगह जहाँ बैठा दो वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चा बन जाते हैं। बस उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ देख नहीं सकते, ना सुन पाते हैं, हमारे यहाँ की रोशनी चल जाती है लगभग, सुनने का शक्ति चल जाता है, सेंस करने का किसी चीज़ का, जैसे कि हम लोग का टेस्ट कुछ वगैरह हो गया वो सब हम लोग सेंस नहीं कर पाते हैं। उसका फिर हम लोग का तीत भी झड़ने लगता है, मतलब हम लोग का सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगता है। मतलब हम लोग सब कुछ भूलने लग जाते हैं धीरे धीरे। जैसा बच्चा आता है तो उसको कुछ नहीं पता रहता है, बस ये ना धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाते हैं और ऐसा बच्चा बनने लग जाते हैं। तो उसी एज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें हम लोग अपने लाइफ के, रियल लाइफ के, जो हम लोग अभी जी रहे हैं उस लाइफ के हम लोग 7 स्टेजेस देखे, जिसमें हम लोग को बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात पता चली। तो सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।